Hello friends, this lecture is also available in the English language. If you want to watch in the English language, you can take the link in the description of this video. अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते टू एवरीवन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हाउ टू यूज़ ऑन टाइमर, ऑफ टाइमर एंड फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम इन मिस्टर बुशी PLC। ये लेक्चर में हमारा 10 है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो में लर्निंग हासिल होती है तो लाजमी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा हम जानते हैं कि दे आर टू टाइप ऑफ टाइमर, एक होता है ऑन टाइमर, दूसरा होता है ऑफ टाइमर। ऑन टाइमर क्या होता है? टू प्रोड्यूस डिले फॉर ऑन द आउटपुट। किसी भी आउटपुट को ऑन करने के लिए जो डिले चाहिए होता है उसको हम ऑन टाइमर यूज़ करते हैं। और ऑफ टाइमर होता है टू प्रोड्यूस डिले फॉर ऑफ द आउटपुट। किसी भी आउटपुट को हमें ऑफ करना हो तो उसको में जो डिले प्रोड्यूस करेंगे वो ऑफ टाइमर के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि किस तरह इसको हम टाइमर को यूज़ करते हैं। हमारी जो PLC सीरीज है वो FX CPU है और हमारे पास जो PLC टाइप है वो FX3U है और लैंग्वेज हमारे पास लैडर है। तो हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ऑन टाइमर कैसे यूज़ करते हैं, ऑफ टाइमर कैसे यूज़ करते हैं। मित्सुबिशी में ऑफ टाइमर नहीं होता, हम ऑन टाइमर को ही ऑफ टाइमर बनाकर यूज़ करते हैं। अभी इसको मैं ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि किस तरह ये पॉसिबल है कि ऑन टाइमर को ही हम ऑफ टाइमर में यूज़ करें। आप कोई भी एक इनपुट ले लें, जैसे कि X01 मैंने ली है, ठीक है, एज अ इनपुट, और इसके अंगेज से हम एक आउटपुट यूज़ करेंगे, एक टाइमर यूज़ करेंगे, जैसे कि T0 एक टाइमर यूज़ किया है, उसका हमने डिले टाइम के 50 मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टाइमर आ गया। ठीक है ना, T0 टाइमर हमारे पास और जो K50 है इसकी टाइमर की वैल्यू है। ठीक है, और इसको मैं एक रंग ऐड करता हूँ। इसी टाइमर को मैं यूज़ करता हूँ डिले के लिए T0। ठीक है, और इसकी अगेंस्ट कोई भी एक आउटपुट यूज़ कर लेते हैं, Y01। ठीक है, इसे हम कंपाइल करते हैं और PLC को ऑनलाइन मोड में लेके जाते हैं। सिमुलेट किया इसको आपने, ठीक है। अब जैसे मैं अपने इनपुट को ऑन करूंगा तो ये मेरा टाइमर, ये जो ब्लू कलर में 0 है, ये क्या होगा? ये करंट वैल्यू होगी टाइमर की। ठीक है, ये प्रीसेट वैल्यू है। ठीक है, ये अकोमोडेटिव वैल्यू है। ये T0 टाइमर का एड्रेस है। जैसे ही मैं टाइमर को ऑन करता हूँ, इस इनपुट को ऑन करता हूँ, तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये टाइम के 50 तक पहुँचेगा तो ये हमारा टाइमर 0 ने ऑन हो गया, हमारा ये Y01 ऑन हो गया। ये हमारे पास ऑन टाइम डिले है। ठीक है ना, ऑन टाइमर है, जिससे कि मैंने बताया था कि ऑन टाइमर यूज़ करते हैं किसी भी आउटपुट को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट ऑन किया तो ये आउटपुट कुछ टाइम के बाद ऑन हुआ है। ठीक है, आपको मैं दोबारा इसको रिपीट करके बताता हूँ। इसको मैंने ऑफ किया, जैसे मैंने इसको ऑन किया तो हमारा आउटपुट फ़ौरन ऑन नहीं हुई, इसको ज़रा टाइम चाहिए जो हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ऑन टाइम डिले था। अब हम करेंगे ऑफ टाइम डिले। इसी टाइमर को मैं ऑफ टाइम एज अ यूज़ करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक और, इसको मैं एडिट मोड में लेके जाता हूँ और इसको मैं एडिट फॉर्म में जाके इंसर्ट रो करता हूँ। तो कोई भी मैं इनपुट लेता हूँ जिसमें हमारा कोई भी X02, मैं नॉर्मली क्लोज लूँगा वो X02, और आउटपुट हमारे पास हो Y02। ठीक है, अब मैंने अगर इसी टाइमर को ऑफ डिले के लिए यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली क्लोज T0 यूज़ करूँगा।
ठीक है। अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सिमुलेट करता हूँ प्रोग्राम को। अब देखिए हमारे पास जो ये आउटपुट है ये ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। तो ऑफ डिले का टाइम का मतलब होता है कि कोई भी आउटपुट है उसको ऑफ करने के लिए डिले चाहिए होता है। जैसे मैं इस इनपुट को ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा, तो क्या होगा कि ये टाइमर जो होगा ना अपना टाइम जैसे ही कंप्लीट करेगा तो ये हमारे पास आउटपुट ऑफ हो जाएगी। ये देखिएगा, ठीक है। ये उतने टाइम पे एक बार ऑन होगी, उतने टाइम के बाद ऑफ हो जाएगी। ये ऑफ होगी, ये ऑन होगी, ठीक है। तो हमने एक ही टाइमर को एज आ ऑन डिले भी यूज़ किया है, एक ही टाइमर को हम एज आ ऑफ डिले भी यूज़ किया है, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर की तरफ अगेन आते हैं, ठीक है। तो हमने ऑन टाइमर भी देखा, ऑफ टाइमर भी देखा। अब दे आर डिफरेंट बेस टाइम अवेलेबल इन मिस्टरबुशी पीएलसी, ठीक है। तो बेस टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम विच टाइमर कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड बेस टाइम, ठीक है। तो इस क्या होता है कि हर टाइमर का एक बेस टाइम होता है, जो मिनिमम टाइम वो प्रोड्यूस कर सकता है उसको हमको बेस टाइम कहते हैं। तो दे आर डिफरेंट बेस टाइम अवेलेबल इन मिस्टरबुशी पीएलसी। इसको हम लेट्स से इन मैनुअल में देखते हैं मिस्टरबुशी पीएलसी के। ये हमारे पास मिस्टरबुशी पीएलसी का मैनुअल है। इसमें आप देखें जो टाइमर्स हैं ऑन डेट डिले टाइमर, इसमें एक टाइमर है हमारे पास 100 मिली सेकेंड का, इसकी बेस टाइम है। ये तकरीबन T0 से स्टार्ट होता है 191 से, उसमें टोटल 192 है। और इसी टाइम की रेंज है कि 0.1 मिली सॉरी 0.1 सेकेंड मिनिमम इसका टाइम है, और मैक्सिमम ये इसकी ये रेंज है, ठीक है। और 192 से लेके 199 पर 8 पॉइंट बनते हैं। ये 8 टाइमर्स हैं इंटरप्ट के, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंटरप्ट क्या होती है। 10 मिली सेकेंड का टाइमर भी है, 1 मिली सेकेंड का भी है, 100 मिली सेकेंड का भी टाइमर है। ये सारी उसकी टाइमर है, उसकी ये एड्रेसिंग है, ठीक है। तो हमने भी टाइमर 0 यूज़ किया था, तो वो कौन सा था? 100 मिली सेकेंड का। तो हम देखते हैं कि बेस टाइम तो हमें पता है कि हमारे पास टाइमर 0 है, इसकी बेस टाइम 100 मिली सेकेंड है। तो हम अपना जो रिक्वायर्ड टाइम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका फार्मूला लिखा होता है रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू बेस टाइम मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू। जो हमने जो 50 दी थी ना, वो स्पेसिफिक वैल्यू में आप पुट करेंगे तो हमारे पास वो टाइमर उतना टाइम डिले पैदा करेगा। एक एग्जांपल मैंने लिया, लेट्स वी वांट टू प्रोड्यूस 60 सेकेंड टाइम डिले फ्राम 100 मिली सेकेंड बेस टाइमर। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइमर क्या है? रिक्वायर्ड टाइम 10 सेकेंड है, सॉरी 60 सेकेंड है, ठीक है। और बेस टाइम क्या हमारे पास 100 मिली सेकेंड, जो कि 0.1 सेकेंड बनता है। मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकालने के लिए मैं 60 को 0.1 से डिवाइड करूँगा तो 600 वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं टाइमर में 600 वैल्यू पुट करूँगा तो वो 60 सेकेंड का डिले प्रोड्यूस करेगा। जैसा कि इसमें अगर मैं 600 की वैल्यू पुट करूँगा, इसको मैं एडिट फॉर्म में लेके जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने मैनुअल में देखा है कि जो हमारे पास टाइमर 0 है वो 100 मिली सेकेंड का है, ठीक है। आप अपना एक्सपेरिमेंट 10 मिली सेकेंड पर भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड पे भी कर सकते हैं, 1 मिली सेकेंड पे। तो आपको टाइमर की जो एड्रेसिंग यहाँ पे दी हुई है उसको मुताबिक यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको के 600 करूँगा तो ये मुझे 60 सेकेंड का डिले देगा। इसे मैं कंपाइल करता हूँ और इसको मैं सिमुलेट की तरफ लेके जाता हूँ। जैसे मैं अपने इनपुट को ऑन करूँगा तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया। जैसे ही 160 सेकेंड मतलब 1 मिनट कंप्लीट होगा तो ये टाइमर इस आउटपुट को ऑन कर देगा और इस आउटपुट को ऑफ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एज आ ऑफ टाइमर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमने ऑन टाइमर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने वॉच को भी देख सकते हैं टाइम कितना प्रोड्यूस होता है, कोई भी आप स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट एक 1 मिनट का डिले यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी ये
280 हुआ है, तो एकदम हमारे 30 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप को आपको इस लेक्चर में जो टाइमर किस तरह यूज़ करते हैं, इसका बेस टाइम क्या होता है, किस तरह बेस टाइम को यूज़ करते हुए हम अपने टाइम को सेट करते हैं, तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आई होगी। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फील नज़र आए, कुछ भी आपको मसला नज़र आए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ओके बाय। ये कंप्लीट देख लें कि आप जैसे ये टाइम 600 पे पहुंचेगा तो ये ऑन हो जाएगा। ओके बाय।